Previously on Adeem Studios. यार आज मैंने सोचा कि आपको सिखाऊं कि हैंड राइटिंग टेक्स्ट इफेक्ट प्रीमियर के अंदर कैसे होगा। जनाब अमन, कैसे हैं? ठीक हैं? फिट है? मज़े में? आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के अंदर हवा भरने का सही तरीका क्या है। ये ओट मेरा ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया है, तो पूरी वीडियो में आपको नज़र आएगा इसी तरह से, ये तो इसको इग्नोर करें। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कंटेंट क्या होगा, वो क्या चीज़ आप अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर कि लोग उससे इंगेज होंगे। और वो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो कंटेंट आप अपलोड करें वो आपको अच्छी तरह से पता हो उसके बारे में, आप उसमें एक्सपर्ट हो। मतलब ये ना कि आप चीज़ें आगे पीछे से इकट्ठी कर रहे हैं और उनको जोड़ के अपलोड कर रहे हैं, नहीं। कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप आगे पीछे जोड़ेंगे, लेकिन एक हद तक, सारा ही नहीं कि चेप देना किसी का उठा के। जो भी कंटेंट आपका हो वो आपका अपना कंटेंट हो, ताकि कल आपसे कोई सवाल करे आपके कंटेंट को लेके, आपकी वीडियोस पे, तो आपके पास उनको जवाब देने के लिए सारे आंसर्स मौजूद हो, ना कि आप टाइम लें, गूगल करें और फिर उनको उनके जवाब बताएं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपके चैनल के ऊपर आपके कंटेंट की कितनी कैटेगरीज होंगी, कितने टॉपिक्स आप कवर करेंगे। मेरे ख्याल में 1 से 2 टॉपिक इनफ होते हैं, 3 कर लें, लेकिन 3 से ज़्यादा जब होंगे तो वो थोड़ा कचरा सा हो जाएगा। तो वो लोगों को डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो मिक्सअप होके बंदे भाग जाते हैं, जो मुझे बात समझ में आती है। सो आपके पास 1 से 1 या 2 या 3 मैक्सिमम कैटेगरीज आप लेके चलें तो आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसको पेश करने के लिए जो एनवायरनमेंट है जहाँ बैठे हैं वो किस तरह की है, वो उस कंटेंट के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि लोगों की एंगेजमेंट आपके साथ बढ़े, प्रोफेशनलिज्म लगे उसके अंदर। आपकी वीडियोस की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप माइक यूज़ करें, या आपका फ़ोन इतना अच्छा है कि उसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप यूज़ करें। बेहतर होता है कि आप कोई माइक यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि फ़ोन्स जो हैं अच्छे माइक्स वाले वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और अच्छे कैमरे भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अच्छे कैमरे के साथ भी आपको माइक तो लगाना ही पड़ता है। सो आवाज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने, क्रिस्प हो उसके अंदर, नॉइज़ ना हो, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, एक अच्छा इफेक्ट जाता है। उसको पता होता है यार कि ये कंटेंट ये बंदा अपलोड कर रहा है और ये कंटेंट जो एक और बंदा अपलोड कर रहा है, किस को सुनने में मुझे आसानी होगी, किस को मैं इजीली अब्जॉर्व कर सकता हूँ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है यार कि आपका जो बोलने का अंदाज़ है वो क्या है। आपकी लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो कंटेंट आ रहा होता है यूट्यूब के ऊपर, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उर्दू में प्रोड्यूस करें। वो होता क्या है कि उनकी जो मदर लैंग्वेज है वो कुछ और है, तो जब वो उर्दू बोलते हैं तो उसके अंदर एक उनकी अपनी ज़ुबान का टच आ रहा होता है, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। समझ रहे हैं ना, मतलब सख्त है लेकिन बताना ज़रूरी है यार, तो लगता है थोड़ा अजीब सा। तो आप प्रैक्टिस करें लैंग्वेज चेंज करने की, बोलें, सुने, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करें, फिर अपने अंदाज़ को लोगों के अंदाज़ के साथ कंपेयर करें, अपनी गलतियाँ निकालें। 1 आधे महीने में ना आप ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको उर्दू आती है, आपको अपनी ज़ुबान तो आती है, उर्दू के साथ आती है, बस आपको लहजे में तब्दीली लेके आनी होती है। नहीं तो यार जो आपकी ज़ुबान है उसका एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, ठीक है, आप उनको टारगेट करें, आप वही करें, उर्दू में स्विच ना करें। लेकिन अगर सही बोल सकते हैं तो ऑफ कोर्स फिर दोनों पे करें। इसके बाद आती है एडिटिंग। एडिटिंग लोग करते हैं मोबाइल ऐप्स पे ना, तो जब आप मोबाइल ऐप्स पे ही सारा काम कर रहे हैं, आप आगे आना नहीं चाह रहे, कंप्यूटर पे नहीं आना चाह रहे, सॉफ्टवेयर्स को जो बाकायदा सॉफ्टवेयर हैं इस चीज़ के लिए उनको यूज़ नहीं करना चाह रहे, फिर क्या होता है कि आप किसी का इफेक्ट देखते हैं, किसी की एडिटिंग देखते हैं, आप कहते हैं यार मेरी इस तरह की हो जाए, तो आप बहुत सारा अपना टाइम फ्री सॉफ्टवेयर या किसी ऐप के ऊपर ज़ाया कर चुके होते हैं, फिर आप स्विच करते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है कि यार मैंने देर कर दी है, अब तो मैं यहाँ पहुँच गया था, अब मुझे ये सीखना पड़ेगा, अब तो मैं वो सीख चुका था।
तो अब मैं इसलिए जोर देता हूँ कि पहले ही आप उस चीज़ पे जाएं जो कि आगे जाके आपको काम दे। ये बिजनेस है, आप कोई भी शौकिया नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। बहुत रेयर लोग हैं जो शौकिया इसको लेके आगे चल रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस समझ के इसको आगे कर रहे हैं तो यार फिर आपको बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप पैसे इसके अंदर लगाएंगे तो ये आपको कल जनरेट करके देगा, और इट टेक्स टाइम। तो एडिटिंग बहुत ज़रूरी अमल है, इसका ख़ास तौर पे आप ध्यान रखें। फिर रिसेंटली मैंने प्रीमियर के ऊपर काम शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि यार ये ऐसे इस्तेमाल होता है, ऐसे इफेक्ट्स लगते हैं, ये टूल्स हैं। लेकिन मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे वो टेक्निक्स का नहीं पता कि जिस तरह आप बंदे को सिखा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट मुश्किल चीज़ों पे गया, डिफरेंट चीज़ों पे गया, इफेक्ट्स पे गया, ताकि एक तो आपको नई चीज़ आ जाए, साथ आपके जो टूल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन इस चीज़ को लेके बड़े लोगों ने तनकीद भी की यार कि आप यूट्यूब के बारे में बता रहे थे, सडनली आपने स्विच किया प्रीमियर के ऊपर, इसका मतलब है आपको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी आप सहारा ले रहे प्रीमियर का जस्ट अपना चैनल आगे लेके जाने के लिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने बात क्यों की है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो आप यूट्यूब पे कुछ नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर आप अपनी चीज़ को सही तरह से लोगों के आगे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका म्यूज़िक। आपका म्यूज़िक जो है वो आपकी वीडियो में जान डाल देता है। 30% जो काम है ना वो आपका म्यूज़िक करता है, जो मेरा मानना है। अब ये तो नहीं कर सकते आप में लगाया हुआ है, मतलब टेक्निकल वीडियो है, आप पीछे आपका इंडियन म्यूज़िक चल रहा है किसी फिल्म का, आपको म्यूज़िक चूज़ करना पड़ता है अपने कंटेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। जैज़ हो, ब्लूज़ हो, पॉप हो, रॉक हो, R&B हो, कुछ भी हो, लेकिन कैसा म्यूज़िक है इसको बड़े ध्यान से आप इम्प्लीमेंट किया करें। कुछ भी उठा के आप जब लगा देंगे ना तो वो इफेक्ट वहीं ख़राब हो जाता है। मतलब वो वीडियो कितनी अच्छी क्यों ना हो ना, म्यूज़िक अजीब सा हो या बहुत कॉमन हो जो पहले लोग बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, तो एक अजीब सा लगता है। तो बड़े ध्यान से अच्छी रिसर्च करके अपने कंटेंट के मुताबिक, ज़्यादा हार्श म्यूज़िक ना हो, मतलब अच्छा म्यूज़िक हो जो आपको सुनने में अच्छा लगे, आपको लगे यार कि ये जब मेरी वीडियो प्ले होगी तो ढम ढम सुन के बंदा म्यूज़िक बंद ना कर दे, मतलब आपकी वीडियो बंद ना कर दे। अच्छा म्यूज़िक चूज़ करें जो आपके कंटेंट के मुताबिक हो। अगर कंटेंट सॉफ्ट है तो म्यूज़िक भी सॉफ्ट ही होना चाहिए। अगर कंटेंट ज़्यादा तेज़ है तो तब ये नहीं कि म्यूज़िक साथ आपने वो मेटल यूज़ करना साथ उसके, रॉक तक जाएं तो वो सही रहेगा। लेकिन बहुत हाई नहीं करना चीज़ों को, म्यूज़िक आपने बड़े देखभाल के चूज़ करना है। वीडियोस में कोई इंट्रो होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका चैनल किस तरह का है। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि आप सारा जोर इसी पे दें। अब मेरी वीडियोस पे जो पुरानी किस्त हो चुकी होती है, जो पहले की वीडियो होती है, उसके बारे में छोटा सा क्लिप होता है। वो इसलिए कि यार किसी ने अगर पुरानी मिस की है, उसको नहीं पता, तो छोटा सा उसके अंदर इशारा देता हूँ कि वो इस वीडियो को देखने के बाद उस पर चला जाए। तो एक एंगेजमेंट का तरीका है। अगर आप ये अपनाएंगे अपने तरीके से, कॉपी पेस्ट नहीं करना यार, अपने तरीके से, तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बड़े ववेले, बड़े चर्चे हैं कि इस बंदे ने स्पॉन्सर ऐड चलाए खुद को प्रमोट करने के लिए फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसने स्पॉन्सर ऐड चलाए, पैसे की मदद से ये आगे जा रहा है। ओ भाई, आप ये सोचो कि मैं आप तक कैसे पहुंचूं, आपको मैंने कैसे अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मेरे बारे में बातें करो, ठीक है। इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इन्हीं एड्स के जरिए मैं आप तक पहुंचा हूं। आपने देखा है, आपके अंदर एक वो चीज़ जागी यार कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, पर हम तो नहीं कर सकते, तो चलो उसकी टांग खींचते। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी है और आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और मैं बड़ा खुश हूँ यार कि मैं आप तक पहुँच पाया हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आप उसको जैसे मर्जी लें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद को मार्केट कैसे करेंगे जब आपको पहले से कोई जानता ही नहीं है, आप मार्केट में हैं ही नहीं, ना आप टीवी स्टार हैं, ना स्पोर्ट्स में है, ना कोई सियासतदान है, तो यार फिर आपको लोग फॉलो या सब्सक्राइब क्यों करेंगे। आपको खुद उन तक जाना पड़ेगा अच्छे कंटेंट के साथ। जब आपको ये पता हो कि यार मेरा कंटेंट बड़ा बेहतरीन है, व्यूअर्स की एंगल से अपने कंटेंट को देखें। जब आप मुतमिन हो कि आवाज़ अच्छी है, एडिटिंग अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, जो बात बताई है वो अच्छी है, लोग उससे कुछ सीखेंगे या खुश होंगे। वो रोना सुनने कोई नहीं आता, वो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे बहुत है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब पे रोना ही है।
आप क्या पेश कर रहे हैं, कुछ अलग दिखा रहे हैं, नया दिखा रहे हैं, जिस पे आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आप उसे करें प्रमोट। लेकिन उससे पहले आप अपने चैनल पे नज़र ज़रूर डालें। वो ये कि यार आपके चैनल पे ना 10-12 वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि जब उस प्रमोशन वाली वीडियो को देख के बंदा आपके चैनल पे आए तो वो जब वो देखे बाकी वीडियोस को, तो वो ये सोचने पे मजबूर हो कि यार इसके चैनल से, इस बंदे से कंटेंट हमेशा अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि इसका सारा काम अच्छा है, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो एक आपका व्यूवर बन जाएगा, इससे आपकी इंगेजमेंट होगी, आपको लॉयल विजिटर मिलेगा, व्यूअर मिलेगा। तो ख़ुद को आपने प्रमोट करना है, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। फेसबुक से जो ट्रैफिक आती है उसका आपको फ़ायदा ऑफ कोर्स होता है, यूट्यूब से आपको व्यूज़ मिलते हैं। वॉच टाइम जैसी बला उससे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन होता क्या है कि आप को, जैसे मैं पहले बता चुका, आप एक सीरीज़ डेवलप करें, कोई कंटेंट ऐसा बनाएं जो कोई सीरीज़ में हो। इसकी एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो इतनी अच्छी हो कि आप जब एंड में जब सेकंड एपिसोड का लिंक दें तो लोग मजबूर हो जाएं उस वीडियो को देखने के लिए। तो उससे होता क्या, तो पहली वीडियो का तो आपको वॉच टाइम नहीं मिलता, लेकिन सेकंड और थर्ड का ज़रूर मिलेगा, ये कंफर्म है। सो इस तरह आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है, आप अपनी नई जो ऑडियंस है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों के घरों में जाके दरवाजे खटखटा के तो नहीं कह सकते यार कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। या आजकल एक और ट्रेंड चला कि कॉलेजेस में लोग जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मजबूर करते हैं उनको यार कि यार ये कर दो। वो जो बंदे आ रहे होते हैं ना, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता। तो सोशल मीडिया पे रह के खुद को प्रमोट करें, ये बिज़नेस है, ऑफ कोर्स आप इससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। सो अगर तो ये बिज़नेस है, आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कल आपको फ़ायदा देगा। अगर आपकी हॉबी है, आप हॉबी को लेके आगे चल रहे हैं, तब भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने हॉबी को। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको ग्रो करने के लिए आपको ऑफ कोर्स यार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई चारा नहीं है। सो राइट वे में करें तो अच्छी बात है। तो ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जिनका आपको फ़ायदा होगा, और ये चीज़ें आपको लाजिम चाहिए यूट्यूब पे खुद को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप लोकल कंटेंट को नहीं देखें, आप देखें बाहर के कंटेंट को। लोग हमेशा आपको कंपेयर करते हैं किसी अच्छे कंटेंट मेकर से, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बाहर से हो। लोकल ट्रैफिक हमारी बहुत शदीद हद तक है। हर रोज़ लोग चैनल्स बना रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन के कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। और उनको लोग कंपेयर करते हैं उनसे जो कि बड़े हैं। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इन बाबों, पीरों, फकीरों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जितना टाइम आप उनके पीछे लगा रहे हैं, उन्हें कन्विंस करने में, उनसे श्योरिटीज़ लेने में, उतना टाइम अगर आप अपने कंटेंट पे लगाएं ना, और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने में लगाएं, एडिटिंग में, बाकी सब चीज़ों में, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी यार कि अच्छा काम ही मेरे लिए सर्वाइवल है। वरना आप बेहतर समझते हैं क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।